अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के एक बनाए गए नए रिकॉर्ड की, और वो रिकॉर्ड है सस्ती पन बिजली। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने 38 अरब 30 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली पन बिजली के ज़रिए पैदा की, और ये पाकिस्तानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड है। इससे पहले हमने सन 2019 के अंदर जो बिजली पैदा की थी उसकी निस्बत हमने गुज़िश्ता साल 3 अरब 80 करोड़ यूनिट्स ज़्यादा सस्ती बिजली पैदा की, जो कि पन बिजली थी। और अगर यही बिजली हम डीजल के ज़रिए और इस तरह के महंगे ज़राए से पैदा करते, पन बिजली से ना करते, तो हमें 53 अरब 20 करोड़ रुपए लगाने पड़ने थे। यानी कि हमें 53 अरब रुपए का नुकसान होना था, जो कि पन बिजली की वजह से नहीं हो सका। पिछला साल वैसे तो गम नाउमीदी का साल था, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें हम पर नाज़िल फरमाई रखी। पाकिस्तान के ऊपर वो क्राइसिस नहीं आया जो बाकी दुनिया पर आया, और बाकी दुनिया पे अल्लाह ने जो क्राइसिस डाला उसमें से एक अच्छी चीज़ ये उभरी कि इंसान ने अब अपनी जो हवस थी असलहे की उसको छोड़कर सेहत की तरफ फोकस करना शुरू किया है। इंसान ने तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा 1 साल से कम अरसे में वैक्सीन बनाकर उसके कामयाब ट्रायल्स करके उसकी इजाज़त दे दी, उसको शुरू कर दिया। इसी तरह अब इंसान को अब ये एहसास होने लगा है कि उसने अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो तमाम तरक्कियाँ बेसूद हैं अगर हेल्थ सेक्टर को फोकस नहीं किया जाएगा, और ये हेल्थ सेक्टर गरीब ममालिक का नहीं, अमीर ममालिक का भी तवज्जो तलब है। अब हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जो सस्ती पन बिजली हासिल की वो 22 हाइडल पावर प्रोजेक्ट से हासिल की। अगर उनकी बाइफर्केशन हम देखें तो सबसे ज़्यादा पन बिजली पाकिस्तान को हासिल हुई तरबेला डैम से। तरबेला डैम के पहले 3 यूनिट से 12 अरब 8 करोड़ यूनिट हासिल हुए, जबकि जो तरबेला 4 है उससे 6 अरब 48 करोड़ यूनिट्स पन बिजली हासिल हुई। और तरबेला 4 जो है ये रिसेंटली बने नून लीग की हुकूमत में बनकर मुकम्मल हुआ था। यानी कि पन बिजली का इतना फ़ायदा होता है, और इसको वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रिशिएट किया था। उसके बाद दूसरा बड़ा जो पाकिस्तान में हाइडल प्रोजेक्ट है जिससे बिजली पैदा हुई वो गाजी बरोथा है। दरिया सिंध के ऊपर ही वाक़ है। तरबेला डैम से जो पानी छोड़ा जाता है वो आगे आके गाजी के मुकाम पर गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर से गुजर कर जाता है। वही पानी दोबारा 5 अरब 76 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की उसने। तीसरे नंबर पर आता है नीलम झेलम, जिसने 4 अरब 93 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की। और यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि नीलम झेलम ने अपने इफ्तिताह जो 14 अगस्त 2018 में हुआ था, उसका जो आखिरी जो कंपोनेंट आखिरी टरबाइन चली थी चौथी, उसने अपने इफ्तिताह से लेकर अब तक 10 अरब यूनिट सस्ती बिजली पैदा कर ली है, जिससे मुल्क को 120 अरब रुपए का फ़ायदा हो चुका है। और ये फिगर्स है अगस्त 2020 तक के। उसके बाद भी मुसलसल बिजली पैदा कर रहा है। इस दौरान ऐसे दिन भी आए जिन दिनों में दरिया नीलम के अंदर पानी ज़्यादा था, तो इस प्रोजेक्ट ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली पैदा की। जी हाँ, आप शायद पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो जनाब नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 969 मेगावाट है, जबकि इसने गुज़िश्ता साल ऐसा दिन भी देखा जब इसकी कैपेसिटी जो थी 1040 मेगावाट तक बिजली प्रोड्यूस कर रही थी, यही टर्बाइंस। यानी ये प्रोजेक्ट अपनी जो कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी उससे भी 70 मेगावाट ज़्यादा बिजली पैदा करके 1040 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा था। और मेगावाट जो बिजली होती है ये पर आवर काउंट होती है, 1 घंटे में। उसमें पीक आवर्स भी आते हैं जब ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे होते हैं, प्लांट्स कम भी आते हैं, तो उसको एवरेज कर लिया जाता है। तो इस हिसाब से ऐसे घंटे भी आए जब इसने अपनी कैपेसिटी से 70 मेगावाट ज़्यादा बिजली पैदा की। और इसने मजमूई तौर पर कितनी ज़्यादा बिजली पैदा की, तो जनाब टारगेट ये था कि 4660 मिलियन यूनिट्स पैदा करेगा, लेकिन इसने अपनी कैपेसिटी से 18 करोड़ यूनिट्स ज़्यादा बिजली पैदा की, जो थी 4843 मिलियन यूनिट्स। इस कदर ज़्यादा बिजली इस प्रोजेक्ट ने पैदा की, और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। यही बिजली अगर हम तेल से डीजल से पैदा करते तो हमें 120 अरब रुपए लगाने पड़ने थे। इसके अलावा पाकिस्तान में छोटे दरमियाने दर्जे के मुख्तलिफ डैम्स हैं, मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे पाकिस्तान ने 4 अरब 7 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की। ये तो थी सन 2020 की रुताब। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो जनाब हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पर इस वक्त बाकायदा फिजिकली काम हो रहा है
जिनमें से सबसे बड़ा है हमारा भाषा डैम 4500 मेगावाट। उसके बाद है दासू डैम जो कि वैसे तो तकरीबन 42-4300 मेगावाट है, लेकिन फिलहाल उसके फेज़ 1 पे काम हो रहा है, वो 2360 मेगावाट है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा मोहम्मद डैम जो कि 800 मेगावाट का है। तो जनाब ये तमाम डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, दासू थोड़ा पहले कंप्लीट होगा सन 2025 में, मोहम्मद भी 25 तक हो जाएगा, भाषा 2028 तक मुकम्मल होगा। तो इस वक्त जो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, वैसे तो हमारे पास दर्जनों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन 3 से 11,000 मेगावाट मजीद सस्ती बिजली इंशाअल्लाह सन 2028 तक सिस्टम में शामिल हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान की जो हाइडल एनर्जी की कैपेसिटी है, जो पन बिजली बनाने की कैपेसिटी है, जो उस वक्त सिर्फ तकरीबन 9,500 मेगावाट है, वो बढ़कर 20 से 21,000 मेगावाट हो जाएगी और हमारे यहाँ इंशाल्लाह बिजली फिर सस्ती भी मौजूद होगी। इस दौरान पाकिस्तान के ऊपर जो ये IPPs माफिया की वजह से महंगी बिजली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों थोप गए, इवन मुशर्रफ इसमें शामिल था, वो महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म हो चुके होंगे और उनको रीनिगोशिएट करने के बाद उनको सस्ता किया जा सकेगा। तो इंशाल्लाह हमें सस्ती बिजली इंशाल्लाह अगले 5 से 7 साल में मुयस्सर आने लगेगी। इस दौरान पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स भी आएंगी। हम और आप इंशाल्लाह सब आहिस्ता आहिस्ता इस महंगी तेल वाली पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को छोड़कर हम इलेक्ट्रिक कार्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। उन इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से भी हमारे फ्यूल की कॉस्ट में बहुत बचत आएगी। यानी कि आम सारिफ जो कि रूटीन में गाड़ी इस्तेमाल करता है, जिसकी गाड़ी का महीने का बिल आप समझिए 25,000 रुपये है पेट्रोल का, उसका 25 में से कम 15,000 रुपया इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से बच जाया करेगा। और बाकी वो गाड़ियाँ आप अपने घर में शाम को ला के अपने पोश में अपने घर की बिजली की सॉकेट में लगाकर बआसानी चार्ज कर सकेंगे। और आखिर में डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में पानी का ज़ख़ीरा इंशाल्लाह अगले 8 सालों में कितना बढ़ने जा रहा है। तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान का जो पानी का ज़ख़ीरा है वो 8.3 मिलियन एकड़ फिट है, जबकि इंशाल्लाह अगले 8 सालों में ये तकरीबन 3 गुना बढ़कर 23.4 मिलियन एकड़ फिट होने जा रहा है। और ये पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के लिए किसी इनकलाब से कम नहीं, क्योंकि हमारी पानी की ज़रूरियात मुसलसल बढ़ रही हैं। ज़राअत में, सनत में, हमारी ज़िंदगियों में पानी घट रहा था। तो अब जो 2 बड़े हमारे डैम्स बन रहे हैं, जो भाषा डैम है और उसके अलावा मोहम्मद, जिन पर फिज़िकली काम हो रहा है, जिन कुछ तस्वीर आपको मैं शो भी करवा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये फिज़िकल काम हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में तकरीबन 120 छोटे बड़े दरमियाने डैम्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। यहाँ मेरे वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अब ज्वाइन किया, कुछ अर्सा कब ज्वाइन किया, उनको बताता चलूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कितने डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ज़ेरे तामीर हैं जिन पर फिज़िकल काम हो रहा है, कागज़ों में नहीं, तो उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। उसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट है और इस वीडियो के आखिर में भी आएगा। तो ये सिर्फ वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं 10 जो कि 100 मेगावाट से ज़्यादा के हैं, छोटे को हमने भी इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो 120 छोटे बड़े डैम्स जो उनमें से आपको सबसे बड़े 10 बता दिए हैं, आप वो वीडियो देखकर उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।